और बात सिक्किम की करते। सिक्किम में आसमानी आफत के बाद यहां कहर बरपाई बाढ़ में 26 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिक्किम में जो बाढ़ आई, तीस्ता नदी में तूफान आया, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लैश फ्लड की वजह से ये जाने गए हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फ्लैश फ्लड से तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी, उसके बाद कई गांव तबाह हो गए। 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, उनको तलाशा जा रहा है। तीस्ता नदी में उफान आया और इस उफान में कई गांव के गांव बह गए। आसमानी आफत के बाद बाढ़ ने रही कई कसर जो है पूरी कर दी। कई घर बह गए। 26 लोगों की मौत की खबर है। तो बादल फटने के बाद सिक्किम में जिस तरह से तीस्ता नदी उफान पर आई और भयानक बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में पानी की तेज धारा से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। कुदरत ने इस कदर कहर बरपाया कि इलाके के इलाके इसकी चपेट में आ गए। नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो देखते ही लापता हो गया। यहां तक कि घर, कार, लोग और सामान कुछ नहीं बचा। तीस्ता नदी में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही चुंगथांग और मंगन शहर में मचाई। शहर का करीब 80% हिस्सा प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, बाढ़ से राज्य में करीब 13 पुल बह गए हैं, जिसमें मंगन जिले के 8 पुल शामिल हैं। वहीं तीस्ता नदी में आई बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सिक्किम में आए सैलाब में सेना के 7 जवानों सहित 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके बाद भी अभी भी 143 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लोगों की तलाश के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें बढ़ाई गई हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में अचानक आई बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही राहत शिविरों में शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए 2000 रुपए की राहत देने की घोषणा भी की है। वहीं सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। कलिंपोंग में बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अभी तो सिचुएशन खराब ही है, क्योंकि अभी सभी का ये जो लाइन में जितने भी दुकानें लाइवलीहुड, तो इसमें ये जो टूरिस्ट लोग आता है उसी में बेस्ट है। अभी तो वो बंद हो गया है। हाँ, बहुत परेशान है सर हम लोग। तो जैसे सिक्किम में फ्लड आया तो पूरा रास्ता अवस्था टूट गया। ये रास्ता खोलने में अगर पीडब्ल्यूडी काम करेगा तो 1 साल लगेगा सर, ऐसा हालत है। फिलहाल सिक्किम में लापता लोगों की तलाश और कलिंपोंग में बाढ़ पीड़ितों को लेकर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई गई है। अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को लेकर सेना और एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में जीते 100 मेडल्स, 25 गोल्ड मेडल भी भारत ने अपने नाम किए। एशियन गेम्स में भारत ने जीता एक और गोल्ड मेडल। तीरंदाजी में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स में भारत ने जीता रजत पदक। पुरुष की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा ने जीता रजत पदक। महादेव ऐप मामले में मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर देर रात ईडी की रेड प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस समेत मुंबई में 5 अलग अलग जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। वसीम कुरैशी से ईडी की पूछताछ चल रही है।
महादेव ऐप मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 सगे भाई सुनील दमानी, अनिल दमानी, छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर शामिल है। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस में प्रयागराज में एयर शो का आयोजन होगा। भारतीय वायुसेना का अजय विमान MiG-21 एयर शो में भरेगा उड़ान। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई। 142 लोग अब भी लापता, तलाश जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी के साथ की हैवानियत। मामूली विवाद के बाद पति ने पत्नी की जीभ काट दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ दबंगों ने युवक को गोली मारी। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। जम्मू कश्मीर के डोडा में यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 की मौत, 5 घायल। घायलों को डोडा अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। दोषी पिता पर 60,000 रुपए का दंड भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई।